जय संशक्ति। हम साधक की समस्या है पुस्तक के प्रकरण साधन का हट, उसको समझने के प्रयास में लगे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है कि साधक की प्रारंभिक साधना में वो कैसी परिस्थितियां आती है, क्या ऐसा बनता है जबकि उसको बाह्य जो प्रेरणा है उसकी बजाय अंतर्मुखी बनना चाहिए और अंतर से प्रेरणा लेना चाहिए। पहली बात तो साधक वो है जो लगातार साधना पे बढ़ता रहता है, और सजग साधक वो है जो कभी भी रुकता नहीं। हम चल रहे हैं और चलते चलते रुक जाएं वो भी पार नहीं पड़ेगी। जो सजग साधक है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो अपने आप का बार बार दर्शन करता है कि मेरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस साधना का, मेरे में क्या परिवर्तन आया। वो जब तक आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। हम भौतिक रूप से संघ में आते हैं, संघ की शाखाओं में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, लेकिन अगर आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो जो प्रभाव पड़ा है सामूहिक साधना के कारण बहुत मामूली रहेगा। व्यक्तिगत रूप से हमको प्रभाव को बढ़ाना है तो सबसे बड़ी चीज है आत्मचिंतन, और इसके लिए बार बार कहा जाता है डायरी लेखन। तो जो सजग है वो परिस्थिति क्रिएट करता है। बाहर से तो हम लेते ही हैं प्रेरणा। हम पहले जब संघ में आए थे तो खेलों के माध्यम से, खेलने के माध्यम से, लोगों से मिलने जुलने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, या फिर जब लोगों का आपसी प्रेम देखा तो उसके माध्यम से कोई न कोई ऐसे किसी एक आकर्षण के कारण हमने संघ में आना प्रारंभ किया और चलते रहे। ये सब बारी है। फिर यहाँ आके जो सखा भाव डेवलप हुआ उसको भी देख लिया। सखा भाव के बाद में हमको हो सकता है थोड़ी बहुत किसी के प्रति श्रद्धा भी जागृत हो कि ये जो मेरा अग्रणी है, जो मेरे आगे चल रहा है, इसमें कुछ विशेषता है, इसलिए मैं इससे कुछ सीखूं। अंतर की प्रेरणा प्राप्त करने का अंतिम उद्देश्य हमारा होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ी परिस्थिति हम खुद क्रिएट करते हैं। और वो हम कैसे क्रिएट करें? हम अपना आत्ममंथन करें, हम अपने आप को तोलें कि इतने लंबे समय तक मैं संघ में आ रहा हूँ, मैं समझता हूँ मैं संघ का बहुत ही अच्छा स्वयंसेवक हूँ, लेकिन क्या वास्तव में मैं अच्छा हूँ? क्या मैं अपने अंदर बैठी हुई जो चीजें हैं उनको भली प्रकार समझ रहा हूँ? मेरे अंदर अगर कोई विकृति है, कुछ मेरी वृत्तियां ऐसी हैं जो संघ साधना के विरुद्ध पड़ती है, या जो एक सामाजिक ढांचे में रहने के भी विरुद्ध पड़ती हैं, तो क्या मैं उन वृत्तियों को कंट्रोल कर पाया हूँ, नियंत्रित कर पाया हूँ? ये इस प्रकार की सजगता जब जागृत होगी तो ये भी आएगा कि जब सारा संसार कहता है, जब सारे संसार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आगे बढ़े हैं, जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, वो ये कहते हैं कि आपके अंदर भी ईश्वर बैठा है, तो क्या मैं उस ईश्वर को भी जगाऊं? उस ईश्वर को जगाने के लिए मैं क्या करूं? और वो फिर वही बात वहीं आ जाती है, वो आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करके ही हम ये दिखा सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं कि देखो, मैं करना ये चाहता था, मैंने प्रयास किया फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ऐसी हस्ती है जो जैसा कराना चाहती है वैसा करवाती है। या मैं करना नहीं चाहता था फिर भी ऐसा हो गया, ये क्यों हो गया? अब ऐसा अगर होता है तो उसको मैं किससे नियंत्रित करूं? मैंने मन और बुद्धि से जो कुछ पाया, बुद्धि से जैसा नियंत्रण कर सकता था करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तब किसकी सहायता लूं? उस सहायता के लिए मुझे आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो अंतर की प्रेरणा है, अंतर से जो श्रम के उठती है, वो सब शंकाओं के मिटने के बाद उठेगी। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की शंका है तो मैं अपने अग्रणी से कुछ खुद प्रयास करूं और उस शंका का समाधान करते हुए आगे बढ़ूं। इस तरह से अंतर जो प्रेरणा है वो जागृत होती है और धीरे 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 फिर वो बढ़ती रहती है। आगे का प्रारंभ करते हैं। सखा भाव को साध्य मान लेना अवैज्ञानिक है।
कालांतर में इससे ऊपर उठना चाहिए, पर इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम विरोध, घृणा और कटुता को अपना लें। सखा भाव यानी हम सब सखा हैं, हम सब मित्र हैं, हम सब भाई हैं। ये जो भाव आता है ये कब आता है? जबकि आपस में द्वेष नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, घृणा नहीं हो। ये सब चीजें पार करके हमारे आपस में ऐसी बात नहीं है, तब हमने सखा भाव को प्राप्त किया तो हम आगे बढ़े। लेकिन वहीं रुकना तो नहीं है, मंजिल तो हमारी आगे है। विरोध, घृणा और कटुता को अपना लें, ये मतलब नहीं है। सखा भाव को हम ये कह रहे हैं कि इससे ऊपर उठना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वापस हम वहीं चले जाएं। वहां से तो आगे बढ़ के आए हैं। अविश्वास के इन क्षेत्रों से तो बढ़कर हम सखा भाव के, विश्वास के क्षेत्र में आए थे। जब हम संघ में नहीं आए थे तब तक हम जो संघ में आने वाले उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं था, संबंध नहीं था, आपस में परस्पर विश्वास नहीं था। लेकिन आए, साथ में खेले, कूदे, उठे, बैठे, शिविर किए और धीरे धीरे इस प्रक्रिया में चले तो आपस में एक परिवार की तरह हमने महसूस करना प्रारंभ किया। तो वो जो स्थिति थी अविश्वास की, उसको पार करके हम यहां तक पहुंचे। विश्वास को छोड़कर अविश्वास की ओर जाना साधना की उन्नति नहीं, बल्कि विश्वास की आसक्ति से निर्विकार अनासक्ति की ओर जाना ही साधना की उन्नति है। विश्वास तक आए हम, उसको छोड़कर अगर अविश्वास की तरफ जा रहे हैं तो पतनोन्मुख गति है। वो साधना की गति नहीं है। कब करना क्या है कि विश्वास तो हो लेकिन आसक्ति रहित हो और निर्विकार अनासक्ति, मतलब कोई विकार नहीं उसमें। आसक्ति तो ये होगी कि मैं अब किसी एक स्वयंसेवक में विश्वास करता हूं तो वो कुछ भी गलत करता है तो भी मुझे लगता है कि नहीं, ये करता है तो सही है। वो सांघिक दृष्टिकोण से वो गलत कर रहा होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा विश्वास कर लिया उसके ऊपर और वहीं जमा खड़ा हूं तो वो गलत करता है तो भी मैं ऐसा मानता हूं नहीं, ये सही करता है। तो ये तो आसक्ति होगी। विश्वास का अर्थ है हम विश्वास किया, हमने हमारे आपस में जो घृणा, द्वेष और जो इस तरह की बातें थी, वो उन सब चीजों को छोड़कर हम एक लेवल पे आ गए, एक स्तर पे आ गए। लेकिन इस स्तर पे अब मेरी आसक्ति नहीं बंधे, मुझे अनासक्तिपूर्ण निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं हो, वो विकार निर्विकार तभी होगा जबकि आसक्ति नहीं होगी। ऐसा विश्वास बना रहे और मैं आगे बढ़ूं, यही साधना की उन्नति है। यह निर्विकार अनासक्ति की अवस्था ही गीता की वर्णित वैराग्य साधना की अवस्था है। गीता में जिस अभ्यास और वैराग्य को साधन स्वरूप माना गया है, उसका अभिप्राय भगवे वस्त्र पहनकर प्रतीकों को ग्रहण कर कर्म विमुख होना नहीं, बल्कि निर्विकार अनासक्ति से कर्म करना है। गीता में कहा गया अभ्यास और वैराग्य, ये क्या बताया गया? ये जब निर्विकार अनासक्ति की अवस्था ही गीता की वर्णित वैराग्य साधना की अवस्था है कि अभ्यास और वैराग्य गीता ने आगे बढ़ने का उपाय बताया, मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया कि मन चंचल है, भागता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें? अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास जो सही काम, जो कर्म करना है, उस कर्म को बार बार करना, और वैराग्य उसके विपरीत जो चीज है उसको छोड़ना। लेकिन वैराग्य का अर्थ साधारणतः हम ये सोचते हैं कि घर बार छोड़ के कोई चला गया या कर्म करना छोड़ दिया, सब बैठा है बस साधना, उसका नाम साधना है, बैठा है वो। कर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, जब तक जीवन है कर्म चलते रहेंगे। कर्म के रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन कर्म बंद नहीं होगा। तो गीता में जिस अभ्यास और वैराग्य को साधन स्वरूप माना गया है, किसी भी साधना में आगे बढ़ने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए और अगले कदम पे जो बाधा आई है उस बाधा को दूर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य एक साधन है। उसका अभिप्राय भगवे वस्त्र पहनकर प्रतीकों को ग्रहण कर कर्म विमुख होना नहीं, बल्कि निर्विकार अनासक्ति से कर्म करना है। कर्म तो फिर भी करना है, कोई हमने कपड़े बदल लिए या हम कर्म छोड़ के बैठ गए, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य है अब आसक्ति नहीं रही, कर्म कर रहे हैं, अनासक्तिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, ये है वैराग्य। वो वैराग्य की स्थिति है। कर्म तो करना ही है लेकिन निर्विकार और अनासक्ति से कर्म करना है।
कर्म विमुख नहीं होना है। वैराग्य का अभिप्राय समस्त क्षण भंगुर पदार्थों में अनासक्ति होना है, किंतु वैराग्य की तीव्र अवस्था भी कर्म विमुक्ता की ओर ले जाने वाली न हो, इसलिए गीता ने कर्म योग के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा दी है। वैराग्य का अभिप्राय समस्त क्षण भंगुर पदार्थों, मतलब जो समय आने पर जो समाप्त हो जाएंगे, ऐसे जो पदार्थ हैं उनके ऊपर अनासक्ति होना, उनमें आसक्त होकर हम हमारी साधना न रोक दें, यह वैराग्य का अभिप्राय है। किंतु वैराग्य की तीव्र अवस्था भी, ये वैराग्य पूरा फलीभूत हो जाए उस समय भी कर्म विमुक्ता के लिए नहीं कहा गया है। वो कर्म विमुक्ता की ओर ले जाने वाली तो साधना ही नहीं है। अगर ऐसा वैराग्य है जो कर्म विमुख करता है तो वो साधना ही बेकार है, रुक गई वो साधना। इसलिए गीता ने कर्मयोग के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा दी है। इसलिए कर्मयोग की शिक्षा भी दी है, फिर भगवान ने सांख्य योग की भी शिक्षा दी है। वैसे कर्मयोग, वैसे देखा जाए तो कर्म और सांख्य योग दो विपरीत अथवा भिन्न साधनाएं नहीं है। कर्मयोग की विकसित अवस्था ही सांख्य योग है। कर्मयोग कोई अलग जगह ले जाती है, सांख्य योग कोई अलग जगह ले जाती है, ऐसी बात नहीं है। कर्मयोग अपने कर्तव्य का पालन करना, अनासक्तिपूर्ण रूप से पालन करना, यह है कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग, निष्कामता, बिना किसी कामना के अपने दायित्व को निभाना, अपने उत्तरदायित्व को निभाना, यह कर्मयोग है। और कर्मयोग के बाद शिक्षा दी है सांख्य दर्शन की, तो वो जो आसक्ति कहीं भी रह सकती है वो भी न रहे। कर्मयोग और ये दोनों अलग अलग साधनाएं नहीं है। साधनाएं दोनों, वैसे कर्मयोग अलग और वो अलग, लेकिन ये साधनाओं का उद्देश्य अलग नहीं है। साध्य एक ही है, अंतिम गंतव्य स्थान एक ही है, भिन्न साधनाएं नहीं है। कर्मयोग की विकसित अवस्था ही सांख्य योग है। और कर्मयोग को और आगे जब विकास करें तब सांख्य योग आता है। तो सांख्य योग और कर्मयोग कोई अलग अलग जगह ले जाने वाले नहीं है, एक ही प्रकार की साधना है। यानी कर्मयोग प्रारंभिक है और उसको विकास की ओर ले जाए तो सांख्य योग है। यदि कर्मयोग की साधना सांख्य दर्शन की ओर नहीं ले जाती तो वही योग साधन साध्य का स्वरूप बनकर प्रतिगामी बन जाता है। अगर वो सांख्य दर्शन की ओर नहीं ले जाती है तो हमने जो कर्म किया था वो योग ही साधन साध्य का स्वरूप बनकर, वो योग साधन था लेकिन साध्य का स्वरूप बन गया, केवल उसी को हम साध्य मानकर आगे बढ़ने लग गए, तो वो प्रतिगामी बन जाता है। साध्य का स्वरूप बनकर प्रतिगामी बन जाता है। फिर वो आगे बढ़ने की बात नहीं हुई, वो रुक गई, और रुक गई तो साधना उल्टी हो गई। साधन की हठवादिता एक मानसिक समस्या है और उसका निदान भी मानसिक है। बंधनों से सर्वथा मुक्ति संभव भी नहीं है। एक बंधन से मुक्त होकर, मुक्ति पाकर दूसरे नए बंधनों को हम ले लिया करते हैं। यह प्रक्रिया स्वाभाविक और आवश्यक भी है। साधन की जो हठवादिता है कि बस ये जो साधन हमने अपनाया है यही चलते रहना चाहिए, ये मानसिक समस्या है, हमने मन में धारण कर लिया, इसलिए तो इसका उपाय भी मानसिक होगा। इसका निदान भी हमको अपने ही मन से ढूंढना पड़ेगा। हम बंधनों से कभी भी मुक्ति नहीं पाते, एक के बाद एक बंधन बदलते जाते हैं, लेकिन एक बंधन से मुक्ति पाकर दूसरे नए बंधन को हम ले लिया करते हैं। हमने प्रारंभ में जिस आकर्षण से संग में पांव रखा, उस आकर्षण को बदल के हमने दूसरा बंधन बांध लिया, किसी व्यक्ति के साथ बांध लिया। धीरे धीरे उस बंधन को भी तोड़े, अर्थात अनासक्ति, बंधन रहेगा लेकिन अब उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, और फिर हम किसी विचार के प्रति, किसी जो साधना का जो भिन्न भिन्न अंग है उनके प्रति अपने आप को बांधने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे एक बंधन को छोड़ते जाते हैं और दूसरे बंधन पर चलते जाते हैं। यह प्रक्रिया स्वाभाविक और आवश्यक भी है। ये हमेशा हर साधना में प्रक्रिया होती है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि एक जगह बंद कर बैठ नहीं सकते, और जब तक आगे से आगे नहीं बढ़ेंगे नए नए बंधन आएंगे नहीं। नया बंधन, कोई नई चीज दिखी उस पर एक बार तो बंधन बांधना पड़ेगा, फिर उससे जो कुछ सीखना है सीख लिया, उसके बाद अनासक्तिपूर्ण उस बंधन को छोड़कर आगे बढ़े। विचारणीय बात केवल इतनी है, पहले बंधन की अपेक्षा दूसरा बंधन उच्च कोटि का हो। बंधन तो बदलेगा, एक बंधन से मुक्ति लेंगे और दूसरे बंधन से बंधेंगे, बिल्कुल मुक्त नहीं हो रहे, लेकिन
वो उच्च कोटि का होना चाहिए। उच्च कोटि के बंधन का अभिप्राय उस बंधन से है जो हमें जड़ता से चेतना की ओर, क्या किसको कहते हैं उच्च बंधन, उच्च कोटि का बंधन, अर्थात वो बंधन हमको जो हमारी जड़ता है उसकी बजाय हमारे अंदर चेतना जागृत करता हो, हमारे अंदर जो असत्य है उसकी बजाय हमको सत्य की ओर ले जाता हो, बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाता हो। बंधन बंध रहा है लेकिन उस बंधन से वो सीखा हमने कि बंधनों में रुकना नहीं है, हमको बंधनों से भी मुक्ति पानी है। ऐसा जो बंधन है वो उच्च कोटि का बंधन है। त्याग ही उच्च कोटि की मुक्ति है। उच्च कोटि की मुक्ति क्या है? त्याग। अर्थात जो बंधन हमें भोग से उत्तरोत्तर त्याग की ओर ले जाता है वही श्रेष्ठ बंधन है। भोग हमारे मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे मन हमारा इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में संलग्न रहना चाहती है, इसलिए उस भोग से हमको ऊपर उठाकर त्याग करके उस भोग का आगे बढ़ाता है, उत्तरोत्तर त्याग की ओर ले जाता है। ये जो बंधन ऐसा है वो हमको श्रेष्ठ बंधन है। ऐसा बंधन जो हमको, जो हमारी भोग की वृत्ति है उसका त्याग करवा दे, वो बंधन श्रेष्ठ बंधन है। साधना में निखार तभी आएगा जब कर्तव्य की निष्ठा जागेगी और अधिकार का त्याग होगा। हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, साधना में बढ़ते बढ़ते मुझे एक साधक के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है उसका मैं पालन करूं। उसकी बजाय मैं, क्योंकि अब तक साधना करते करते यहां आ गया तो मेरा कुछ अधिकार होना चाहिए, मुझे कुछ अधिकार मिलना चाहिए, ये जो भाव है ये भाव साधना का प्रतिगामी है। साधना में तो एक ही बात, एक ही निष्ठा हमारी जागृत रहनी चाहिए कि मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं, और जब कर्तव्य की निष्ठा जागेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना बढ़ कैसे पाएंगे? अगर अधिकारों के लिए उलझ गए तो रुक जाएंगे। साधना में निखार तभी आएगा जब कर्तव्य की निष्ठा जागेगी और अधिकार का त्याग होगा। अधिकार की कोई इच्छा नहीं। अधिकार का त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हमको संघ में कोई काम दिया जाए, कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसको हम छोड़ दें, उसकी इच्छा नहीं हो। हमको उत्तरदायित्व दिया गया है, आपको इस प्रांत का प्रांत प्रमुख बनना है, तो उस प्रांत प्रमुख के दायित्व को निभाना है, लेकिन मुझे प्रांत प्रमुख बनाए तो मैं संघ का काम करूं वरना नहीं करूं, ये नहीं। या उसको प्रांत प्रमुख बना दिया, मैं तो उससे पहले संघ में आया हूं, मेरे को नहीं बनाया। ये जो अधिकार की बात करते हैं वो साधना के प्रतिगामी बन जाते हैं, फिर वो साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। दुर्भाग्य से आज के स्वार्थी युग में कर्तव्याधिकार का प्रश्न इतना महत्व का बन गया है कि कर्तव्य की अपेक्षा अधिकार का महत्व बढ़ गया है। यह साधना की अपेक्षा फल भोग की प्रवृत्ति है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज के सारा वातावरण ऐसा ही है। हम कहीं भी देखें वहां यही हालत है कि कर्तव्य और अधिकार को पहचाना ही नहीं हमने। कर्तव्य करना मेरा अधिकार है ये नहीं माना, बल्कि कर्तव्य को तो छोड़ दें और हमको ये अधिकार मिले। ये सब क्षेत्रों में हो रहा है, सामाजिक क्षेत्रों में यही हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्रों में यही हो रहा है। यही नहीं, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी इसी तरह का संघर्ष चलता है, और इसीलिए आपस में झगड़ते हैं, परिवार के लोग आपस में झगड़ते हैं। कई कुछ ऐसे उदाहरण बिल्कुल सामने हैं कि एक परिवार में 4-5 भाई हैं और उसमें से एक अलग अलग उन्होंने कई कई धंधे शुरू कर रखे हैं। उनमें से कोई एक धंधा ऐसा है जिसमें कुछ प्रॉफिट ज्यादा आता है या जिसमें 2 नंबर का पैसा ज्यादा आता है, तो भाई आपस में लड़ते हैं कि किसी तरह मैं यहां काबिज हो जाऊं, और उसके लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नई नई यूनियन खड़ी करते हैं, यूनियन से उनका विरोध करवाते हैं। अल्टीमेटली ये क्या हुआ? खुद अपने परिवार का नुकसान हो गया। लेकिन अधिकार के लिए जो कोई भी ऐसा काम करेगा वो हमेशा उस साधना को नुकसान पहुंचाएगा, उस काम को नुकसान पहुंचाएगा। और आज चारों तरफ यही हो रहा है। राजनीति में भी कोई जाता है तो मैं राजनीतिक कार्य करता हूं इसलिए मुझे मेरी पार्टी का इस तरह से काम करना है, यही मेरा अधिकार है, इसकी बजाय मैंने इतने दिनों तक काम किया, मुझे ये पद मिलना चाहिए। इस तरह से लोग ज्यादा करते हैं। साधना करना हमारा अधिकार है, क्योंकि साधना साधक का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है साधक का, इसलिए ये तो हमारा अधिकार है। साधक को उस मार्ग में पथ प्रदर्शन, प्रोत्साहन आदि मिलता है, उसे वह अपना अधिकार मान लेता है। अब उसमें हमको किसी ने सहायता की तो हम उसको अधिकार मान लेते हैं। ये हमारा अधिकार नहीं कि हम उससे लें ही, उनको देना ही पड़ेगा।
ये हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तो है कर्म करना, कर्तव्य करना, जो जिस मार्ग पे हमको बढ़ना है उस पे बढ़ते रहना। अधिकार मान लेता है, पर उसे कदाचित मालूम नहीं कि वह पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन किसी पथ प्रदर्शक और प्रोत्साहक की कर्तव्य भावना से उद्भूत हुआ है। वो जो हमको पथ प्रदर्शन दे रहा है उसका कर्तव्य है, उसके कर्तव्य भावना से ये बात आई कि उसने हमारा पथ प्रदर्शन किया। लेकिन इससे हमारा ये अधिकार नहीं हो गया कि आपको मेरा पथ प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। वो अपनी ड्यूटी वो समझता है, लेकिन हम उसको अधिकार मान लें, वो गलत हो गया। जो कार्य किसी एक का कर्तव्य है वह आवश्यक नहीं कि दूसरे का अधिकार बन जाए। बच्चे को प्यार करना माता पिता का कर्तव्य है, पर माता पिता का कर्तव्य बच्चे का अधिकार नहीं बनता। और जब पुत्र अपने कर्तव्य भाव को गौण बनाकर माता पिता के कर्तव्य से प्राप्त प्रेम को अधिकार रूप में मांगने लगता है, तब समस्त कर्तव्य अधिकारों का संतुलन बिगड़ जाता है। माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, ये उनका कर्तव्य है, लेकिन बच्चा ये समझे कि नहीं, प्यार लेना मेरा अधिकार है, ये गलत है। और इसी कारण पुत्र जब बड़ा होता है तो अपने कर्तव्य भाव को तो गौण कर देता है कि मेरा कर्तव्य तो यह है, मेरे माता पिता की सेवा करूं, मैं उनकी इच्छा का पालन करूं। लेकिन उस प्राप्त प्रेम को अधिकार रूप में मांगता है, मैं आपका पुत्र हूं इसलिए मुझे ये चाहिए। ये जो इस प्रकार की भावना है वो कर्तव्य अधिकारों को बिल्कुल असंतुलित कर देती है। उपरोक्त असंतुलन को संतुलित करने की क्षमता त्याग में है। अधिकार त्याग उच्च कोटि का त्याग है। केवल इसी आधार पर हम युग तंत्र के बेमिसाल पुर्जे बन सकते हैं। तो ये जो असंतुलन पैदा हो जाता है उसको दूर करने का तरीका एकमात्र ये है अधिकार का त्याग। किसी प्रकार का अधिकार न मिले। ये साधन का हट जो पुस्तक है उसमें पहली बात आ गई सखा भाव की। सखा भाव पे हम आके रुकने जाए मानसिक रूप से। फिर ये बात आ रही है अधिकार की कि कर्तव्य करते 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 उसको जो हम अब अपना साधना का काम कर रहे थे उसको अपना अधिकार मानकर उसको उस किए हुए काम को अधिकार मानकर हम उसमें कुछ प्राप्त करना चाहें तो वो फिर रुक गए। केवल इसी आधार पर हम युग तंत्र के बेमिसाल पुर्जे बन सकते हैं। अगर हमने अधिकार को छोड़ दिया, अधिकार का त्याग कर दिया, तो ये तो उच्च कोटि का त्याग है। और अगर ऐसा हम बन सके तो इस युग तंत्र के बेमिसाल पुर्जे बन सकते हैं। वो पुर्जा कहीं काम आए न आए इसकी अलग बात है, लेकिन आज के युग में इस प्रकार के आदमी मिलते नहीं है। ऐसा अगर हम अपने आप को बना लें तो हम ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी ओर त्याग की अपेक्षा जितनी आसक्ति हमारे अधिकार अर्जन पर रहेगी वह वास्तव में कर्म फल की आसक्ति है। क्यों मांगते हैं हम अधिकार? क्यों हमने कर्म किया है, और कर्म फल की आसक्ति हमको अधिकार के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि अधिकार मूल रूप में हमारे कर्मों का फल ही है। हमारे कर्मों के रूप में जो फल हमको मिलना चाहिए वो मिले, तो ये तो भगवान ने गीता में कहा है कि ये तो तेरा काम ही नहीं है। तेरा काम तो कर्तव्य करना है, फल की इच्छा रखना तेरा काम नहीं है। वो फल कौन देता है उसको भूल जाओ। किसी दिव्य परंपरा का निर्माण और किसी सबल राष्ट्र या समाज का निर्माण बिना अधिकार त्याग के संभव भी नहीं है। हम क्षत्रिय संघ के माध्यम से जो कार्य करना चाहते हैं ये बहुत ही दिव्य परंपरा है। ऐसा निर्मित होना, क्षत्रिय के रूप में अपने आप को निर्मित करना, अपने जीवन को ढालना, ये बहुत ही अद्भुत काम है। और ऐसा जो दिव्य काम है उस परंपरा का निर्माण करना किसी सबल राष्ट्र या समाज का निर्माण बिना अधिकार त्याग के संभव भी नहीं है। वो चाहे राष्ट्र के निर्माण में कोई लगते हो, संघ के निर्माण में कोई लगते हो, समाज के निर्माण में कोई लगते हो, बिना अधिकार के त्याग के यह संभव नहीं है। वरना तो अधिकारों की लड़ाई में ही ये सब खत्म हो जाता है। उस त्याग का फल अधिकार फल से कहीं अधिक उच्च कोटि का है। अगर त्याग कर दें, हम अपने अधिकारों का त्याग कर दें, तो उसका जो फल मिलता है अधिकार के कारण जो फल मिल सकता था उससे कहीं उच्च स्तर का है, बहुत ही उच्च कोटि का है। आज के युग की अधिकार लिप्सा इतनी बलवती हो गई है कि शिक्षार्थी और साधक के मस्तिष्क भी इसी की चर्चा करते हैं। आज तो विद्यार्थी भी कहता है कि ये मेरा अधिकार है, शिक्षक भी कहता है ये मेरा अधिकार है। जो शिक्षा देकर निर्माण करने वाले हैं नए लोगों का, वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो क्या निर्माण करेंगे? कर्तव्य रूप साधना की अपेक्षा अधिकार रूप भोग ही
महत्व का बन गया है। साधना तो है कर्तव्य रूप, कर्तव्य करते जाएं और हम निरंतर अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, ये तो सही साधना है। लेकिन हम अधिकार की इच्छा करने लग गए तो हमारी साधना रुक गई और फिर वो साधना नहीं है, वो तो सांसारिक व्यवहार में जैसा लोग करते हैं उसी प्रकार का अधिकार मांगने की बात होगी। भोग है वो, और भोग से हमको आगे बढ़ना है। यही कारण है कि नागरिक भावना, अनुशासित जीवन और कर्तव्य निष्ठा आदि शब्द तो केवल पुस्तकों में ही सीमित हो गए हैं। भारत के हम नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते जो हमारे कानून है उनका हम पालन करें, कोई परवाह नहीं करता। भारत के नागरिक हैं, भारत के देश के हित के लिए सरकार हमको कुछ कहती है कि ऐसा करो, हम जरूरी नहीं कि उसका पीछा करें या ऐसा काम करें, और अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कर्तव्य निष्ठा आदि सब तो केवल पुस्तकों में, ये सब बातें अनुशासन, नागरिक भावना, कर्तव्य के प्रति निष्ठा को कायम रखना, ये सब तो पुस्तकों में सीमित हो गए। व्यवहार में, हमारे जीवन में, एक नागरिक के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इनके नाम पर केवल पाखंड की पुष्टि हो रही है। व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो बात तो सब यही करते हैं, बात त्याग की करते हैं, बात अनुशासन की करते हैं, बात राष्ट्र के हित की करते हैं, लेकिन करते ऐसे हैं जो काम बिल्कुल गलत है। जैसे अभी सरकार ने वो सीएए जो पास किया था, पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन हुआ, जो विरोध करने वाले थे उन्होंने पूरा विरोध किया, उसके बाद कानून पास हुआ और उस कानून के खिलाफ कितना बवंडर मचाया, देश भर में कितनी अराजकता फैलाई। ये क्या है? नागरिकता है। ये नागरिकता को भूल गए, नागरिक भावना है ही नहीं, राष्ट्र भावना है नहीं। दिखाते तो ये है कि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, हित में नहीं अहित में काम कर रहे हैं। जो इस राष्ट्र में ऐसे लोग बैठे थे जो अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ हैं, उनको मौका मिल गया बाहर आने का, मुखरित होने का, और मुखरित होकर उन्होंने कोई जितना दुष्प्रचार करना था किया। तो ये केवल दिखावा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे व्यवहार में कर्तव्य निष्ठा नहीं है, नागरिक भावना नहीं है, अनुशासन नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इनके नाम पर केवल पाखंड की पुष्टि हो रही है। हर व्यक्ति त्याग में जितना विश्वास नहीं करता उतना प्राप्ति और भोग में करता है। त्याग में किसी का विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे मिल जाए कुछ, इसके लिए सब प्रयासरत रहते हैं। समूचा समाज और राष्ट्र इस विकराल समस्या का दयनीय शिकार हो गया है। समाज और युग की इस विचार प्रवृत्ति का हमारी साधना पर भी स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता ही है। तो जो समाज में हो रहा है, जो राष्ट्र में हो रहा है, उस भावना, क्योंकि हम भी वहीं रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनकी बात रात दिन सुनते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और हम साधक हैं, इसलिए साधक को डगमगाने के लिए वो प्रभाव काम करता है। इस प्रकरण में वर्णित मानसिक समस्या अन्य समस्याओं की भांति जटिल तो है ही, लेकिन उनके उपचार भी जटिल है। समस्या जितनी जटिल होगी उतने उपचार भी जटिल होंगे। मानसिक समस्या, हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, इसलिए क्योंकि वो विषयों की ओर उन्मुख इंद्रियों का राजा है, इसलिए भोग की तरफ ही वो ज्यादा जाता है। जैसे पीछे आया था कि किसी उत्सर्ग की भावना भी आ सकती है जब किसी के साथ अनुराग आ जाए, लेकिन वो अनुराग की भावना दृढ़ होने पाए, इसके लिए उपाय तो करते नहीं है। और इसलिए जो हमारा मन है वो हमको समस्याओं में उलझाता है, और वो उलझन बहुत जबरदस्त होती है। ऐसी समस्याओं को सुलझाना भी बहुत मुश्किल होता है, जटिल होता है। सही दिशा में चिंतन धारा को मोड़े बिना उपचार संभव नहीं है। तो फिर आ गया कि चिंतन धारा हमारी किस दिशा में जा रही है। जब तक उस चिंतन धारा को सही दिशा कौन सी है? हमारी साधना के अनुकूल, साधना के अनुकूल दिशा में जब तक हम नहीं बहाएंगे तब तक उपचार नहीं आएगा। यह दिशा दर्शन साधक स्वेच्छा से धारण करता है, तभी उसके लिए हितकारी बनता है। कोई भी साधक जब तक खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, मैं आगे से आगे प्रेरणा लेता रहूं, इस बात के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूं, तब तक कोई दूसरे का उपदेश काम नहीं करता। इसलिए जैसा पहले भी बताया गया था कि सजगता
मुझे तो आगे बढ़ना है। इस सजगता के कारण मैं आत्मचिंतन करता रहूं, मैं आत्मचिंतन करूं, मैं डायरी लिखूं, मैं डायरी में रोज लिखूं कि मेरी ये कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर करूं। और कई बार किसी एक व्यक्ति की किसी कमी को संघ प्रमुख साहब जब कोई कार्यक्रम होता है वो बतानी भी होती है, तो सीधा बताने की बजाय उसको जनरलाइज वे में, उसको जनरल बनाकर साधारण सबके लिए जो लागू होती हो ऐसी बनाकर कह देते हैं। अब अगर मैं सजग हूं तो मुझे उसको पकड़ लेना चाहिए कि ये तो मेरे लिए कहा गया है। और मेरे लिए कहा गया तब भी दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन तो ये होता है मेरे लिए कहा गया है और मैंने अपने आप को देखा ही नहीं, मेरे में इतनी कमी है। मैं तुरंत अपने आप को देखूं, चिंतन करूं और इस कमी की जड़ में जाऊं और उसको उखाड़ फेंकूं। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, अच्छा मेरे लिए ऐसा कहते हैं, ये बात है, मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं तो संघ में काम करता हूं और देखो मेरे ऊपर, तो वो साधना से अलग जाएगा। तो जो सजग है, जिसको केवल इस बात की सजगता है कि मुझे साधना में आगे बढ़ना है, केवल वो ही इनका लाभ उठा सकता है और वो ही इन समस्याओं का हल कर सकता है। कोई भी मानसिक अथवा अन्य दबाव से चिंतन धारा को न तो मोड़ा जा सकता और न स्वीकार ही कराया जा सकता। ऐसा करने पर साधक को लाभ की अपेक्षा हानि ही होने की अधिक संभावना है। उसको खुद को ही करना है, यही उसके हितकर है। अगर कोई दूसरा दबाव डालने की कोशिश करता है तो हो सकता है वो रिएक्ट करे। जैसा मैंने बताया कि कोई बात कही गई हो तो उसको इस रूप में भी ले सकता है, अच्छा मेरे लिए कही गई है या मेरे लिए लिखी गई है, अच्छा मेरे प्रति ये भाव है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो अहितकर है। इसलिए उसको खुद को, अपने को खुद को उसको पहचानना है कि मेरे में क्या कमी है, मेरी क्या समस्या है और उस समस्या को मैं कैसे हल कर सकता हूं। हाँ, हल करने में जहां कहीं उसको दिक्कत आ रही हो वहां वो अपने अग्रणी लोगों से राय ले सकता है, सलाह ले सकता है। नदी पार करने के बाद जिस नाव का हमने साधन के रूप में प्रयोग किया है, किनारा प्राप्त करने के बाद उसकी तात्कालिक कोई उपयोगिता नहीं है। एक समस्या है या किसी साधना में कहीं पहुंचना है, हमको एक मंजिल पे जाना है, बीच में नदी आ गई और नदी पार करने के लिए हमने एक नाव पकड़ी, तो एक साधन के रूप में काम में लिया, नदी पार कर ली। अब तो आगे दूसरी जगह जाना है, वहां जमीन पर नाव तो काम आएगी नहीं, और अगर नाव को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हट पूर्वक उस साधन को पकड़े रहेंगे। आज तक हमने ये साधन अपनाया है, इसको कैसे छोड़ें, कितना काम किया इस नाव ने हमारा कि हमको ऐसे बहती नदी में हमको यहां तक पहुंचा दिया, और उसको नहीं छोड़ेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे। उस नाव का काम तो है उस नाव को कोई दूसरा काम मिले, हमारा काम यह है उस नाव को हम छोड़े, धरती पे आए और आगे वाली मंजिल जिस ओर हमको ले जाना चाहती है उस ओर बढ़े। उसकी उपयोगिता तो बाद में नदी पार करने के इच्छुक हर यात्री के लिए भी है। वो नाव जो है वो दूसरों के काम आएगी, हमारा तो जो काम उसको देना था वो दे दिया, अब हमको उसको छोड़ देना चाहिए। अविश्वास की नदी को सखा भाव की नाव से पार करना तो उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। पर एक बार अविश्वास की धारा को पार करने के बाद जब विश्वास का किनारा मिल जाए तो फिर नाव का पल्ला पकड़े बैठे रहना साधन का हट है। नाव हमने पार की, नाव के माध्यम से पार की नदी, यानी जो अविश्वास का हमारे बीच माहौल बना हुआ है पूरे समाज में, उस समाज को हमने सखा भाव क्रिएट करके, संघ में सखा भाव क्रिएट करके उस नाव को, उस एक समस्या को हमने हल कर दिया और सखा भाव के माध्यम से हम आपस में एक परिवार की तरह रहने लगे। तो जब इतना काम हो गया तो अब सखा भाव को पकड़े रहने से क्या मतलब, अब तो विश्वास तो आ गया, तो अब उस सखा भाव को छोड़े बिना हम आगे की मंजिल कैसे पकड़ेंगे। उस समय तो सखा भाव रूप नाव को छोड़कर किनारे की भूमि पर हमें अपने ही पैरों पर चलना होगा। जहां पानी नहीं है वहां नाव की जरूरत भी नहीं है, पर जो नाव में जमे रहते हैं वे नदी के भीतर हैं, उन्होंने नदी पार नहीं की। इसका अर्थ तो यह है कि हमने सखा भाव को भी पार नहीं किया। सखा भाव हमारे अंदर बैठा नहीं, जमा नहीं है। सखा भाव अगर जम जाए तो फिर उस पर अंगुली उठने की बात ही क्या है, फिर उसी को पकड़े रहने की क्या बात है। वो तो सब हमारे व्यवहार में आ जाना चाहिए, हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। नदी पार करने की क्रिया में नाव का त्याग करना भी सम्मिलित है। नदी पार तो कर ली, पर नाव में बैठे हैं, पार कैसे कर ली जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए नाव को छोड़ना भी उसमें जरूरी है। नाव का त्याग करना भी सम्मिलित है। अतः सखा भाव के साधन के हट का अभिप्राय है हमने अधिकार की नदी को
अविश्वास की नदी को अभी पार ही नहीं किया। इसका अर्थ है कि अभी तक सखा भाव क्रिएट ही नहीं हुआ था, अभी तक हम अविश्वास में बैठे हैं। कुछ लोग श्रद्धा विश्वास के उपदेश को बुजदिली का संदेश कहते हैं। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा आदि कुछ शब्दों की रचना भी इसी संदर्भ में बन गई है। वस्तुतः विश्वास और श्रद्धा कभी अंधे हो ही नहीं सकते। श्रद्धा विश्वास तो देख कर ही नहीं, पूरी परीक्षा के बाद ही किए जाते हैं। बिना देखे और बिना पूरी परीक्षा किए ही जिस विश्वास श्रद्धा की बात कही जाती है वह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा की बात जब करते हैं, किसी में विश्वास करने की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो ढकोसला है, ये तो पोंडापंथी है, ये तो गुरुडम फैलाना चाहते हैं। लेकिन सखा जो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास की जो बात करते हैं, वो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं होती। श्रद्धा तो तब होती है जबकि सब तरह की परीक्षाएं करके हम पहुंचे कि हाँ ये व्यक्ति है या ये सिद्धांत है जिसको मैं पकड़ूं और जिसके सहारे में आगे बढ़ूं तो मेरे को आगे का रास्ता मिलेगा। ये सब संशयों को दूर करने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए जो ये कहा जाता है अंधविश्वास अंधश्रद्धा, वो तो श्रद्धा का अभाव है, विश्वास का अभाव है। विश्वास और श्रद्धा सखा भाव के विकास की स्वाभाविक परिणति है। सखा भाव से आगे नेचुरली विश्वास जागृत होगा हर व्यक्ति में और श्रद्धा जागृत होगी। किसी के प्रति विश्वास या श्रद्धा करने से वह व्यक्ति सिद्धांत अथवा तत्व बड़ा नहीं हो बनता। जो लोग कहते हैं ना कि गुरुडम पैदा करते हैं, अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं, पोडापंथी है, वो ये नहीं समझते कि मैं किसी को नमस्कार करता हूं तो उससे उसका क्या लाभ है। लाभ तो मेरा है कि मेरे जीवन में विनय आए, उसको तो कोई लाभ नहीं है। उसको नमस्कार करो चाहे गाली निकालो, वो तो जैसा है वैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पिताजी को नमस्कार कर यदि हम उन्हें आदर देते हैं तो केवल इससे पिताजी की भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार की आकृति में कोई विस्तार नहीं होता। हम पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं, उससे वो बड़े नहीं हो जाते, उससे वो सुंदर नहीं हो जाते, उससे वो धनवान नहीं हो जाते, उससे उनका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो जाता। लेकिन हमारे अंदर विनय का भाव आता है, अपने से बुजुर्गों के प्रति विनय लाभ हमको मिलता है। नमस्कार या आदर से पूर्व भी उतने ही थे जितने बाद में है, लेकिन वैसा करने पर हमें विनय लाभ का फल तो मिलता ही है। ये फल हमको मिल रहा है। हम किसी में श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा के सहारे कुछ मिलना है, वो हमको मिल रहा है। उस जिसके प्रति हम श्रद्धा कर रहे हैं उसको कुछ नहीं मिलना है। हम तो गुरुजनों के आदर करने का कर्तव्य निभाते ही हैं। अतः किसी के प्रति विश्वास करने से हमारा तो लाभ ही है, और जिसके प्रति विश्वास किया जाता है उसका निश्चित ही कोई लाभ नहीं। हम गुरुजनों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अपने से जो आगे चलने वाले हैं, अग्रणी है, उनके प्रति हम विनय का भाव रखते हैं, उनके प्रति हम विश्वास का भाव रखते हैं। ये हमारे विश्वास को उजागर करता है, हमारे अंदर विश्वास है इस बात को उजागर करता है। उनको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, लाभ होगा तो हमारा ही होगा। तब इस अवैज्ञानिक और निरर्थक कृपणता का हेतु क्या है? तो फिर ये कृपणता दिखाएं कि श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा करने से गरुड़म पैदा होता है, ये कृपणता क्यों दिखा रहे हो व्यर्थ की? श्रद्धा अगर जागृत हुई है, विश्वास अगर जागृत हुआ है, तो उससे लाभ हमारा ही होने वाला है, किसी दूसरे का नहीं। हमारे विकास की हम कामना करें, लेकिन हमारे विश्वासों, आस्थाओं और मान्यताओं के विकास का यत्न क्यों नहीं करें? हम हमारे खुद के विकास की कामना करते हैं, तो फिर जो जिसके प्रति हमारा विश्वास है, जिसके प्रति हमारी आस्था है, जैसी हमारी मान्यताएं हैं, संघ की जिस तरह की मान्यताएं हैं, संघ के जो सिद्धांत हैं, उन पर हम विश्वास क्यों नहीं करें? उनके विकास की कामना हम क्यों नहीं करें? उनका भी विकास होना चाहिए, हमारा जैसे विकास हो रहा है उस तरह उनका भी विकास होना चाहिए। हम अपनी और जिनके प्रति हमारा अनुराग है उनकी मंगल कामना तो करें, पर उन्हें हमसे जोड़ने वाले अनुराग के विकास की कामना क्यों न करें? मेरा अनुराग किसी के पास है, किसी के प्रति है, और उसकी तो मैं कामना करता हूं, लेकिन जो अनुराग कड़ी है हम दोनों को जोड़ने वाला, यानी श्रद्धा, वो श्रद्धा क्यों नहीं विकसित हो? उसकी कामना हम क्यों नहीं करें? उसके भी विकास की कामना हमको करनी चाहिए। यदि इस साधन के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं, यदि उच्च से उच्चतर, आगे से आगे बढ़ाने वाले उन बंधनों को पकड़ने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो साधन के पूर्ववर्ती रूप में हमें अधिक उदात्त और समुन्नत रूप अपनाते जाना चाहिए। तो साधन के पूर्ववर्ती रूप में, यानी जो अब तक अपन ने साधन अपनाए थे, हमें उदात्त और समुन्नत रूप अपनाते जाना चाहिए। अब उसके प्रति अनासक्ति का भाव तो आ गया,
पर उसकी भी कीमत है। जो हमने सखा भाव अर्जित किया उसकी भी कीमत है, उसमें कोई कमी नहीं आए। और वो भी सखा भाव धीरे धीरे उन्नत होता जाए, लेकिन हम साधना के मार्ग में आगे से आगे बढ़ते जाएं। बस यही समस्या का समाधान है। इस समस्या का समाधान यही है कि किसी भी प्रकार के साधन के प्रति दुराव न हो, लेकिन आसक्ति न हो। आसक्ति को छोड़ें। एक जगह से हम जो यात्रा कर चुके हैं, नदी पार हम कर चुके हैं, तो नाव को छोड़ें। नाव को साधन बनाया था, अब नाव को छोड़कर आगे की जमीन पर उतरकर आगे की यात्रा प्रारंभ करें। इस तरह से एक बंधन से अधिक श्रेष्ठ बंधन की ओर हम बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं और अपनी साधना पे कदम बढ़ाते रहें। यही है तरीका जिससे ये साधन का हट हमारा टूटता जाएगा। जय सच्चिदानंद।